नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक परिचय हृदय सम्राट इंद्रेश कौशिक महाराज के पूज्य पिता से। सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के माता रानी के सेवक हृदय सम्राट इंद्रेश कौशिक महाराज जी के पूज्य पिता से नया भारत दर्पण समाचार या जानने की कोशिश की, युवा सम्राट कैसे बने, इंद्रेश कौशिक महाराज जी और महाराज की शिक्षा दीक्षा कहां से प्राप्त हुई। देखिए हमारे जिला ब्यूरो चीफ की खास पेशकश। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। जनपद अयोध्या की पावन धरती सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में मौजूद हैं हम। नया भारत दर्पण समाचार आज मौजूद है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि माता रानी के पावन प्रांगण में भक्तों की हमेशा लगातार भीड़ लगी रहती है और हमारे समक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं पूज्य महाराज युवा दिलों के धड़कन इंद्रेश कौशिक महाराज जी के पिताश्री। तो आइए हम सीधे आपको पूज्य महाराज इंद्रेश कौशिक महाराज के पिता से सीधे मुलाकात करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं और आइए जानकारी लेते हैं उन्हीं से। सबसे पहले नया भारत दर्पण समाचार में आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए आगे का शुभारंभ करें। मैथिली शरणदास जी महाराज, पुजारी कामाख्या धाम, और युवा दिलों की धड़कन, जैसा कि आपने अभी बताया ही, पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज के पिताश्री होने का गौरव माता रानी ने दिया जी। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे जी हर एक प्लेटफार्म पे देखते आए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और मैंने कई कई न्यूज़ चैनलों में भी देखते आए हैं कि जो आपने यहाँ वरिष्ठ पुजारी या कह लीजिए आगे पूज्य महाराज इंद्रेश कौशिक जी जो आपके बेटे हैं, लोग उन्हें सम्मानित के साथ युवा सम्राट कहते हैं। तो युवा सम्राट कहने का क्या कारण है? जी, ये माता रानी की विशेष कृपा है। ये जो सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम है, आज नहीं कई पीढ़ियों से माता रानी की कृपा रही कि परंपरागत हमारे दादाजी, बाबा जी, उनके पिताजी, इन सब की सेवा होती चली आ रही थी। और उन सब की सेवा के फलस्वरूप ये माता रानी ने मेरे ऊपर कृपा किया कि इंद्रेश जी जैसा पुत्र मुझको प्राप्त हुआ। और मैंने भी बचपन से ही इनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी। उच्च स्तरीय विद्यालय में दाखिला करवाया, बढ़िया शिक्षा दीक्षा हैं। हम लोग माता जी की सेवा करते रहेंगे, इनकी लाइन दूसरी बनती जाएगी। लेकिन ये माता रानी की विशेष कृपा है, क्योंकि सप्तशती में लिखा है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। ये माता रानी की विशेष कृपा थी कि माता जी ने इनको अपने तरफ अपने आप आकर्षित कर लिया। क्योंकि माता जी की ये विशेष कृपा बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित करके, बड़े बड़े योगियों को अपनी तरफ खींच करके, तो युवाओं के बीच में इनको माता जी की कृपा थी कि उतारना था। माता रानी को स्वयं माता जी ने इनको उतार दिया कि आप युवाओं के बीच में रह के युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके द्वारा समाज कल्याण का कार्य करवाएं, धार्मिक कार्य करवाएं। तो ये माता जी की कृपा थी, माता जी ने ही इनको समाज में उतारा। और जब माता जी ने स्वयं उतारा तो समाज को निश्चित ही है कि युवा हृदय सम्राट तो मानना ही पड़ेगा। नया भारत दर्पण समाचार ये जानना चाहता है, जो युवा सम्राट दिलों की धड़कन इंद्रेश कौशिक महाराज जी हैं, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है कहाँ से प्राप्त हुई थी? वैसे तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है प्राइमरी स्तर की, तो हमने अपने ही ग्राम सभा में एक बढ़िया विद्यालय में दाखिला करवाया और वहाँ पर इनका अध्ययन हुआ। उसके बाद जब थोड़ा सा स्तर और आगे बढ़ा तो हमारे ही यहाँ बगल में श्री रामचंद्र सिंह महाविद्यालय, हमने विचार किया कि बढ़िया विद्यालय है, वहाँ से इनको कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाया जाए। हाई स्कूल, इंटर इत्यादि की शिक्षा इनको वहाँ से मिली। और फिर जब माता जी इनको बलात् अपनी तरफ खींचना ही शुरू कर दिया, मैं किसी तरह से रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया की पराशक्ति तो माता जी हैं। वही जो करवाती हैं हमसे, आपसे, हम आप वही करते हैं। तो जब इनकी
इच्छा और इनका रुझान हमने देखा कि नहीं, बार बार हमारे संस्कृत परंपरा की तरफ को बढ़ती जा रही। फिर अयोध्या में हमने इनका दाखिला करवा दिया। अयोध्या में काफ़ी दिन तक रह करके और हनुमान जी का दर्शन करते हुए, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हुए वहीं अपना शिक्षा दीक्षा शास्त्रीय आचार्य जो भी माता रानी ने कृपा किया। आखिरी मेरा सवाल रहेगा, कथा में आने का क्या उद्देश्य है? युवाओं के दिल के धड़कन इंद्रेश कौशिक महाराज जी का, और भी कई दिशाएं थी, किसी भी दिशाएं को देख लीजिए आप, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इस विषय पर केवल इतना ये कहना चाहेंगे कि इनकी जो भी दिशाएं बनती गईं, जो भी मार्ग प्रशस्त होता गया, उसमें सारा श्रेय केवल हमारी माता जी कामाख्या देवी जी की कृपा है। अगर कोई दूसरी दिशा बननी होती, मेरी तरफ से, मेरे प्रयास से अगर इनको कुछ दिशा मिलना होता तो कोई दूसरी ही लाइन बनती, क्योंकि हमने तो प्रयास किया था ना कि हम लोग केवल इस दिशा में है और बच्चों को दूसरी दिशा दे दें। लेकिन बचपन से ही माता रानी ने इनके ऊपर इतनी कृपा किया था कि जब प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा इनकी चल रही थी तो उस समय प्रातः स्नान करना, माता जी की सेवा पूजा करना और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना इत्यादि सब करके तभी विद्यालय जाते थे, भले ही थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचे। तो ये बचपन का इनका काम था और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा तभी से होती चली गई इनके ऊपर। तब जब माता जी की कृपा हो गई, माता किसी के ऊपर कृपा करती है तब तो स्वाभाविक है कि पिता का प्रेम, पिता का स्नेह उसके ऊपर बरसेगा। जब माता जी ने कृपा किया, बस नारायण की भी कृपा बनती गई। तो कथा में आने का सारा श्रेय नारायण का है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जब माता जी ने कृपा किया, बस नारायण ने भी कृपा कर दिया कि अब तुम केवल कथा करो, कथा करते रहोगे तो समाज का सुधार होगा, समाज का प्रेम मिलेगा और युवाओं का साथ मिलेगा, युवाओं को भी सद्मार्ग देंगे आप। तो ये सब माता रानी की कृपा से ऐसा हो रहा है। महाराज का आ जाना जी कोई भी कारण रहा होगा? जी जी, ये निश्चित है भैया कि कोई भी कार्य तभी संभव है जब उसके पीछे कोई रहस्य होता है, कोई कारण होता है। कार्य तो तभी संपादित हो पाते हैं ना जब कोई रहस्य होगा। तो इसका तो रहस्य हम तो यही मानते हैं कि अभी थोड़ा पहले हमने बताया भी कि कई पीढ़ियों से परंपरागत माता रानी की सेवा पूजा होते हुए चली आ रही। ये माता जी की विशेष कृपा थी मेरे पूर्वजों पर। तो हमारे पूज्य बाबा श्री थे महंत रामधार दास जी महाराज, जो माता रानी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उन्होंने जीवन पर्यंत केवल माता जी की ही सेवा पूजा किया है और सतनाम संप्रदाय के महंत भी थे। उनके आज दसों हजार शिष्य हैं। तो उनके पूरे जीवन की तपस्या और पिताजी ने भी पूरे जीवन माता रानी की सेवा पूजा किया है और मुझसे भी जो माता जी करवा रही हैं दर्शन, वंदन, पूजन, अर्चन, मैं भी यही करता आ रहा हूँ। तो वृक्ष तो चाहे जितना बढ़िया हो, तुरंत लगाओ, तुरंत तो फल नहीं मिल पाता। वृक्ष लगाता कोई है, फल पाता कोई है। तो मेरा तो मानना यही है कि हमारी जो पूर्वज पूज्य बाबा श्री थे महंत रामधार दास जी, उनकी तपस्या, उसके साथ पिताजी की तपस्या और साथ साथ हम लोग भी जो माता की अर्चन, वंदन, पूजन कर रहे हैं, ये सारी तपस्याओं के फलस्वरूप इंद्रेश जी को बचपन से ही ला करके फल के रूप में हम लोगों को दे दिया है कि अब इसी फल का रसास्वादन आप लोग कीजिए। हम तो यही मानते हैं। जी, जो आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो माँ कामाख्या देवी के भक्त हैं, वो भी हमारे समाचार को देख रहे हैं, समाचार के माध्यम से आपको भी देख रहे हैं। तो जो उन भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, उन भक्तों को कोटि सादर प्रणाम, वंदन, अर्चन, जो हमारी माता रानी के परम प्रिय भक्त हैं। क्योंकि भक्त का दर्शन हो जाना ही समझिए कि भगवान के बराबर होता है। तो मैं अपने ऐसे श्रद्धालु भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितनी श्रद्धा से माता रानी की सेवा, पूजा, वंदन, अर्चन, दर्शन आज जो भी करते हैं वो तो करते रहिए और साथ ही पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज की सानिध्य बनाए रखिए और इनके दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छे मार्गों पर आप सब लोग चलिए, माता रानी की सेवा पूजा कीजिए और समाज का कल्याण कीजिए। माता रानी से यही निवेदन है कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप लोग सदैव सुख। जी महाराज, अपने पुत्र के लिए
उज्जवल भविष्य की क्या कामना करेंगे? अ, उज्जवल भविष्य के लिए तो वही कामना करेंगे जो एक पिता अपने पुत्र के लिए चाहता है। तो पहले तो तमाम इच्छाएँ थीं कि जैसे आजकल की आधुनिकता को देखते हुए, भौतिकवादिता को देखते हुए कि अध्ययन करने के बाद इंग्लिश मीडियम अध्ययन करेंगे, कोई बढ़िया सर्विस, नौकरी इत्यादि कुछ करेंगे जिससे भी समाज का कल्याण हो, तब भी यही कामना थी। लेकिन अब तो सब बहुत पीछे छूट गया, बहुत आगे माता रानी ने कृपा करके इनको दूसरी लाइन पर ला दिया है। तो अब तो केवल माता जी से एक ही निवेदन है, जहाँ पर अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। अब तो माता जी से यही निवेदन करते हैं कि आप इनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करती रहें कि युवाओं के बीच में, समाज के बीच में बनते हुए, आपकी सेवा करते हुए और लोगों को जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं उनको भी सही मार्ग पर ला कर के खड़ा करें और ऐसा ही कार्य करें जिससे समाज का कल्याण हो, जन कल्याण हो और युवाओं को सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। यही हमारी कल्पना है, यही हमारी सोच है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।